मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर ज़िंदगी मसाला विद सरला में। तो ये है सुबह का टाइम, धूप जो है वो बहुत अच्छी निकली हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा प्यारा सा दोस्त गोगो। गोगो से हेलो, से हेलो बेटा, हेलो हेलो। अरे आज तो रूसा हुआ लग रहा है, आज थोड़ा सा रूठा हुआ लग रहा है, आज हेलो नहीं कर रहा। करवाती हूँ अभी आपको हेलो। तो आप सबका स्वागत मैंने कर दिया। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आई विश कि आप लोग हमेशा बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, खैरियत से रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ चलिए करती हूँ आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो आज की खबर में आज की खबर कुछ ऐसी है कि धूप तो बहुत अच्छी निकली हुई है, दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। अब देखते हैं आगे का दिन कैसा जाएगा। और अंदर फ़िलहाल मैंने चढ़ा रखी है अपनी चाय, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ। मेरे पास और काम ही क्या है, चाय तो पीती हूँ मैं और करती क्या हूँ। तो चाय चढ़ा रखी है मैंने और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। और मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था शायद कि मेरे यहाँ से मैंने जो किटन्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। क्यों शिफ्ट कर दिए हैं बताया था आपको मैंने, फिर बताती हूँ आपको। लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी बात ये हुई है, मैं काफ़ी दूर छोड़ आई थी, लेकिन ये देखिए इसको भी मैं यहाँ से छोड़ आई थी। ये है मेरा किटू, हेलो किटू। तो देखिए ये इसको भी छोड़ आई थी मैं कहीं किसी और के पास, लेकिन 3 दिन के बाद ये महाराज जो है कहीं से पता नहीं कैसे करके वापस अपने घर लौट आया। हाउ स्वीट। और घर में सबको इतना प्यार आ रहा है इसके ऊपर कि देखो 3 दिन के बाद लौट आया है। अपने आप कितनी दूर से आया है, आप समझ सकते हैं। कोई अगर अपने घर दूर से लौट के आया हो, इसका मतलब उसे कितना ज़्यादा बेचैनी होगी कि मुझे तो घर वापस जाना है। और कैसे आया है ये भी सोचो, इतने रास्ते में कुत्ते वुत्ते इतना कुछ होता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, कैसे करके ये अपने आप आया है। मैं तो उसको छोड़ के आई थी अच्छी जगह पे कि भैया अच्छे से रहेगा वहाँ, लेकिन इसको घर का प्यार याद आया और ये घर लौट आया है। तो मैंने इसे खाना वाना खिला दिया है और फ़िलहाल दिन में ये बाहर ही सोएगा यहाँ पर। और रात के लिए जो है इसका अलग थोड़ा इंतज़ाम है फ़िलहाल, क्योंकि मैं अभी इस कमरे में नहीं रख सकती हूँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। बाकी की सब चीज़ें सूनी पड़ी हैं यहाँ, क्योंकि और कोई बिल्ली अभी नहीं है। चलिए मेरी चाय बन चुकी है, मुझे जाना है चाय पीने। तो जी मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ अभी। नाश्ता मेरा बन के तैयार हो चुका है और नाश्ता है कुछ यहाँ इस हालत में। तो यहाँ पे गोबो भी है और यहाँ नाश्ता भी है। तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठ करके थोड़ा सा नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ। आगे का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके मेरे ब्लॉग को और चैनल को सफल बनाइए। तो बस प्लीज़ मैं जब तक नाश्ता कर लेती हूँ, आप जब तक अपना काम कर लीजिए। मेरे वाले काम वो होता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, वो वाला काम आप कर लीजिए। और मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। देखो कहाँ तक पहुँच गया है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। नहीं गोगो बस बेटा तुमने खा ले, मेरे लिए तो कुछ छोड़ो। मम्मा के भूखी मर जाए दुनिया में हैं, मैं भूखी मरने के लिए आई हूँ। हे भगवान गोगो, अगर ये गंदी हरकत करी ना तो फिर ये देखो ये इसे कहते हैं चा और टा, चाटा। चा तो मिलेगी नहीं, टा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों नाश्ता पानी का काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए छत पर आई हूँ। नीचे का पे झाड़ू वाड़ू करा है मैंने और उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। करती हूँ, ठंड सी लग रही थी नीचे, तो बस इसलिए थोड़ा सा ऊपर आई हूँ। और यहाँ पे सिमरू बैठी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है एक बुक और ये एक रिफ्रेशर है। इसमें से भी थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ कि बच्चों को मुझे क्या पढ़ाना है आगे और आज की क्लास में। तो इसके अलावा आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो है कुछ 2-4 चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, कल की अध सूखी हुई वो सूख रही हैं। जाते वक्त लेकर के जाऊँगी इनको। हटो चिकी। और ये चिकी मैडम यहाँ पे घूम रही है, देख सकते हैं आप लोग इसको, नालायक को। नालायक से हेलो 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 हेलो। और दोस्तों इस वक्त क्या टाइम हो रहा है मुझे नहीं पता, दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बैठी बैठी पढ़ाई कर रही थी और थोड़ा सा अपने दोस्तों के वीडियोस देख रही थी। और पढ़ाई का जो सबसे अच्छा साइड इफ़ेक्ट होता है ना, सबसे अच्छा वो ये हुआ कि मुझे यहाँ पे आ गई पढ़ते पढ़ते नींद। तो मैं सो गई थी, अब उठी हूँ, लगता है 1 घंटा तो सोई हूँ आराम से। डेली व्लॉगिंग करना है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है सीरियसली, बहुत ही मुश्किल काम है जी। ऐसी हालत हो जाती है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को देख के गोल गोल टोय 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 घूमता है ना, बस वही वाली हालत हो रही है। रोज़ वही सोचते रहते हैं कंटेंट में क्या डालें, टाइटल डालना में कोई मजाक नहीं लगता भैया। चलो अब ओखली में सर डाल दिया तो फिर क्या डरना। चलो आगे की व्लॉगिंग करते हैं, काम करते हैं, काम करना है, कमाई हो रही है ना बहुत।
तो दोस्तों देखिए, मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी के अंदर इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे ये किटन्स वगैरह रहते हैं और किटू फिलहाल रह रहा है, तो ये लोग यहाँ पे यूरिन वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रखने के लिए मैं किन किन चीज़ों का यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखा हुआ है मेरे पास फिनाइल, वाइट फिनाइल है ये। इसके साथ ही ये रखा हुआ है मेरे पास ब्लीच। तो ये जो लिक्विड ब्लीच है ये इसमें बताया हुआ है कितना 99.9 जर्म्स किल। तो इससे और ये जो है स्टेन्स रिमूव करने के में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरा हार्पिक है, इससे ही मैं यहाँ पर सारे में क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैं इस एरिया को पानी से भिगो दूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं जो मेरा ये हार्पिक है इसको डाल दूँगी। तो मैं पानी भरने के लिए बकेट को लगाने जा रही हूँ, बकेट लगा देती हूँ। और साथ साथ सारी बालकनी में से जो है जो भी कुछ सामान इनका रखा हुआ है किटन्स का, उसको भी हटा देती हूँ। ये चला दिया है यहाँ पे पानी, यहाँ पानी हो जाता है। मैं पहले इसको सारा खाली कर देती हूँ। तो जी आज के लिए तो जो बालकनी क्लीन करनी थी वो मैंने क्लीन कर दी है। अब क्लीन दिखने का ये नहीं है कि क्लीन दिखेगी, क्योंकि दिखती तो पहले भी क्लीन ही थी, लेकिन ये है कि हाँ इस तरह की सफाई से बिल्कुल वो जो एरिया है वो जर्म फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो है ये क्लीन हो चुका है। अंधेरे की वजह से ना यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देगा शायद। ये देखिए ये सारा जो है वो क्लीन हो चुका है। अब चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपने आए के कामकाज। और किट्टू को भी शिफ्ट करना है, वो भी आना चाहता है वापस से अपनी पोजीशन पर। ये पत्थर के अंदर ही ऐसे धब्बे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गंदे हैं, तो पत्थर के ही अंदर के धब्बे हैं ये देखो, ये पत्थर में बने हुए धब्बे हैं। इसको ये ना सोचे कि ये गंद लगा हुआ है। अच्छा है क्लीन कर दिया, आराम से अब तुम खेल लो। अच्छा ठीक है। हाँ तो मम भी तो रखा हुआ है तुम्हारे लिए, मम रखा है, तुम्हारा बिस्तर सब लगा दिया है, ऊपर यहाँ बैठते हो तुम, यहाँ भी लगा हुआ है। आ गया भाई, आ गया मेरा राजकुमार आया है, इतनी मुश्किल से आराम करेगा अब। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपना खाना वाना खाना है बेटा मुझे, तुम खेलो खेलो करो। ओके चलो ओके किट्टू ओके। खाने का टाइम हो चुका है और मैंने सब्ज़ी बना रखी है यहाँ पर फ्रेंच बीन आलू की, और साथ में यहाँ पे दाल रखी हुई है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है फ्रेंच बीन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो है उनको कुछ अच्छा खाने का मन था, और जो सब्ज़ी बन गई थी, इसलिए मैंने उनके लिए बाहर से सब्ज़ी जो है मंगाई है। और ये है चाप की सब्ज़ी है ये, तो मैं उनके लिए ये सर्व कर देती हूँ। तो ये हमारा आज का डिनर है, सिंपल सा जो भी है। तो अब मैं सर्व कर देती हूँ उनको खाना। तो दोस्तों सारे दिन के कामकाज के बाद अब टाइम है जो हम साथ बैठ कर के डिनर कर सकते हैं, तो हम डिनर कर रहे हैं अपना। तो आज का ब्लॉग बस आज डिनर तक ही बनाऊंगी, यहीं तक। तो कैसा लगा आज का हमारा छोटा सा रूटीन डे आपको? सिंपल था पर बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ सिंपल रहा रूटीन। बस यही सब लाइफ होती है, हर वक्त कुछ एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, कभी कभी नॉर्मल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो थैंक गॉड कि बस इतना ही चाहती हूँ मैं, हर हाउस वाइफ यही चाहती है कि दिन जो है वो नॉर्मल निकल जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बहुत कम ही होता है, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो चलिए इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खैरियत से रहिए, मिलते रहिए मुझसे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।